भजन चल रहा है पर फलों का त्याग कर दिया। अब पत्ते खाते हैं और पत्ते खा करके भजन कर रहे हैं। जब चौथा महीना आया तो पत्तों का भी त्याग किया। जमीन पर जो दूबड़ा खड़ा रहता है ना, उस दूबड़े को तोड़ा, उसी को कूटा, उसी को खाया। जब पांचवा महीना चला तो उस दूबड़े का भी त्याग किया। मात्र जल पीते हैं और भजन में लगे हुए हैं। जिस समय छठा महीना चला भजन का, तो ध्रुव जी ने अपने अंगूठे के बल पर सीधे खड़े हो गए और जल का भी त्याग कर दिया। मात्र श्वास श्वास के सहारे भजन कर रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु श्री नारायण श्री गोविंदाय नमो नमः। हो परम हितैषी जगत के मेरे दाता परम दया, चरण कमल में राख कर करते जीव सभा। झूले में दो इन चरणों को, के बन जाने दो सोना है। भगवान की लीला कैसी। ध्रुव जी ने श्वास की साधना की, अपने श्वास को साधा। जो इंसान अपने श्वास को साध लेता है ना, उसका जीवन संवर जाता है। आप लोग बड़े होशियार लोग हैं, अगर आपको होश हो तो मैं आपको बताता चलूं। जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी श्वास तेज हो जाती है। बोलो होती है कि नहीं? जब आपको क्रोध आता है तो आपकी श्वास की गति बढ़ जाती है। बड़ा अद्भुत रहस्य है हमारी श्वासों का। अगर हमारी श्वास तेज ना हो तो हमें गुस्सा नहीं आ सकता। जब हम काम वासना में जीते हैं तो हमारी श्वास तेज हो जाती है। अगर हमारी श्वास तेज ना हो तो हम काम वासना में प्रवेश नहीं कर पाते। ये हमारी श्वास का बड़ा गहरा रहस्य है। श्वास, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी श्वास और प्रकार का होती है। जब हम लोभ में होते हैं हमारी श्वास और प्रकार की होती है। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं हमारी श्वास और प्रकार की होती है। जब हम द्वेष में होते हैं हमारी श्वास और प्रकार की होती है। हर क्षण क्षण में हमारी श्वास बदलती है। इसलिए आत्म कल्याणकारी जीव को चाहिए कि अपने प्राणों की साधना करें, अपने श्वास की साधना करें। ध्रुव जी ने अपने श्वास को साधा, अपने श्वास को साधा और अपने श्वास रोक के खड़े हो गए। अब जैसे ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोका तो भगवान का तो कार्य है, उन्होंने तो अपने पार्षद लगाए हैं। आपसे श्वास लेंगे दूसरे को देंगे, दूसरे से लेंगे तीसरे को देंगे, तीसरे से लेंगे चौथे को देंगे, पिछले से लेके आपको देंगे। परमात्मा का काम ही यही है, तुमसे लिया उसको दिया, उससे लिया उसको दिया। यहाँ संसार में कोई ऐसा नहीं रहता जो आज गरीब है कल अमीर हो जाएंगे, जो आज अमीर दिखते हैं कल गरीब हो जाएंगे। जिनके घरों में महल हुआ करते थे आज वहाँ खंडर बने हुए हैं, और जिनके यहाँ झोपड़ी लगा करती थी वहाँ आज कोठी बनी हुई है। ये तो मेरे दादा का चमत्कार है। उसका काम ही यही है, आपसे लिया उसको दिया, उससे लिया उसको दिया, यही काम है। तो जैसे ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोकी तो एक श्वास की कमी पड़ गई।
अब भगवान ने आपसे निकाली पर पीछे से आई नहीं, आपकी निकाल के अगले को तो दे दी, पर जो ध्रुव वाली थी वो बीच में अटक गई, तीसरे से ली, अब वो तड़प रहा है खड़ा खड़ा, मेरी सांस कहाँ गई। फिर उसके पास आया तो पिछला रो रहा है। देवता घबराए, हे भगवान ये क्या समय, इन प्रलय काल का समय तो नहीं आया, सब लोग तड़प रहे हैं, एक श्वास की कमी पड़ गई बीच में, क्योंकि यहाँ सब कुछ बैलेंस में है, कोई भी कमबत्ती नहीं है। परमात्मा ने इस पंच भौतिक सृष्टि को बैलेंस में बनाया है, जितनी मिट्टी है उतनी है, जितना जल है उतना ही है, जितनी वायु है उतनी है, कभी घटती बढ़ती नहीं, सब बराबर है। आप विचार करके देखना, जिस देश की जनसंख्या कम हो जाती है उस देश के आदमियों की ऊंचाई बढ़नी शुरू हो जाती है, वहां लोग हट्टे कट्टे मजबूत बड़े होते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है हाइट घटती चली जाती है, क्यों? क्योंकि मिट्टी वो नियमित है, उतनी है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, वो नियमित है। अगर हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे शरीर घटेंगे। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई कम होती जा रही है, बढ़ी नहीं रही है, क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। उन देशों को देखो जिन देशों की जनसंख्या कम है, वहां के बच्चों की हाइट लंबी है। तो यहाँ सब कुछ बैलेंस में है, सब कुछ परमात्मा ने बैलेंस में बनाया है। लोग छटपटाने लगे, ये एक ऑक्सीजन कहाँ चली गई, बीच से एक श्वास नहीं आ रही है। तो भगवान बोले घबरा, ये मेरे भगत की लीला। भगवान जी ने तुरंत अपना ध्यान गुरु से किया। जैसे ही गुरु से ध्यान हटा तो गुरु जी चिल्लाई, हे गुरुदेव, हे मेरे सतगुरु, जिन प्रभु की झांकी मुझे हृदय प्रदेश में हो रही थी, ना जाने कहाँ मुझसे लुप्त हो गई। भगवान जी ने आवाज लगाई, रे ध्रुव बेटा आंखें तो खोलो, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जैसे ध्रुव जी ने आंखें खोली तो सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री नारायण भगवान खड़े हैं। बोले नारायण भगवान की। ध्रुव जी तोड़ करके चरण पकड़ना चाहते थे भगवान के, पर भगवान जी ने भी आगे बढ़ करके ध्रुव जी को अपनी गोदी में उठा लिया और गोद में लेकर के दुलार करने लगे अपने प्यारे भक्त का, अपने प्यारे बच्चे का। और ध्रुव जी कुछ कहना चाहते थे पर वाणी काम नहीं कर रही, तो भगवान ने अपना संग लगाया, ध्रुव जी की जिह्वा पर चारों वेदों का ज्ञान एक साथ समाहित हो गया। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, प्रभु झूले ने दो इन चरणों